तो आज हम बात करेंगे कि वेट लॉस किस किस वजह से हमारा स्टक होता है, क्यों हमारा वेट लॉस नहीं होता, वेट गेन क्यों होता है, ऐसी कौन सी फूड्स हैं जिनको हम सिंपली यूज करके हमारी बॉडी के अंदर कोई विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसीज भी नहीं होंगी और हमारा वेट भी लूज हो जाएगा। हमें कौन सी एक्सरसाइजेस की तरफ जाना चाहिए, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं कवर करूंगा। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके बहुत से मिथ्स क्लियर हो जाएं और आपको बहुत सी चीजों की समझ आ जाए। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर जफरुल्लाह नज़ीर एंड आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा वेट गेन क्यों होता है। सबसे पहले इसमें ये चीज आती है कि अगर हम फॉर एग्जांपल हमारा फूड इनटेक बहुत ज्यादा है, हमारी बॉडी को कैलोरीज रिक्वायरमेंट 1500 है, 1600 है, 1700 है और हम ले रहे हैं 2500 3000 अगर हम कैलोरीज ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारी एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो फैट्स के अंदर कन्वर्ट होंगी और हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत जो है वो एक ऐसी चीज है जिसपे हम बिल्कुल कंसर्न नहीं होते, जिसपे हम बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। हम बस खा लेते हैं, देखते नहीं है कि ये चीज इसमें कितनी ज्यादा कैलोरीज हैं, इसमें फ्री रेडिकल्स हैं या नहीं है। स्ट्रीट फूड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जिनके अंदर बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं। हमारे पास जो है वो पिज्जा, पास्ता, बर्गर्स, लाइक इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, चीज हो गई हमारे पास, जो है इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, ये बहुत जो है वो इफेक्टिव होती है हमारा वेट गेन करने के अंदर। सेकंड जो हमारे पास चीज आती है वो फीमेल्स के अंदर आप कह लें तो पीसीओएस के इश्यूज आ जाते हैं। पीसीओएस की वजह से उनका वेट जो है वो गेन होना शुरू हो जाता है। अगर मेल्स की बात करूं तो उनका पैटर्न इस तरह से होता है कि वो मतलब मोस्टली ऑफिस वर्क में होते हैं, बैठे रहते हैं, खाना खा लिया बैठ गए। उनका स्ट्रेस, उनका वर्क स्ट्रेस जो होता है जिसकी वजह से उनका जो है वो वेट गेन होना शुरू हो जाता है। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कॉजेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें किसी भी चीज का सोल्यूशन चाहिए होता है तो हम जो है उसकी रूट कॉज होती है, हम उसको पकड़ते हैं कि ये कॉज है, इसको हमने कैसे खत्म करना है। अब हम आते हैं कुछ मिथ्स की तरफ जो हमारी सोसाइटी में मोस्टली चल रही हैं कि अगर ये होगी तो ऐसा हो जाएगा, अगर ये करेंगे तो वेट लूज हो जाएगा, ये नहीं करेंगे तो वेट लूज नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक पेशेंट आया था, वो कह रहा था कि मैंने खुद ही रिसर्च की और मैंने इस पे वर्किंग की और मैंने इस तरह से जो है ना ये डाइट को मॉडिफाई करके स्टार्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुझे ग्लूटेन इंटॉलरेंस हो गई है, मुझे सीलिएक डिजीज हो गई है, मुझे लैक्टोज इंटॉलरेंस पहले थी। तो कभी भी किसी प्रोफेशनल की एडवाइस के बगैर आप कोई भी मेडिकेशन, कोई भी मॉडिफाइड डाइट यूज ना करें जिसकी वजह से आपको जो है वो मिनरल की डेफिशिएंसीज हो जाए, विटामिन्स की डेफिशिएंसीज हो जाए। अब मैं आपके कुछ चीजें जो है वो आपको बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जितना आपका जो है वो फूड सिंपल होगा, जितना आपका फूड अच्छा होगा, जितने आपके फूड्स के अंदर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अच्छे होंगे, उतना ही जो है वो आप हेल्दी रहेंगे और आपका जो है वो वेट एक जगह पे रुक जाएगा, बजाय इसके कि आप मतलब फूड स्ट्रीट की तरफ चले जाएं और इन चीजों की तरफ चले जाएं। दूसरी तरफ अगर हम आए तो हमारे जो छोटे छोटे इश्यूज हैं, लाइक हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, हमें टेंशन, हमारी डिप्रेशन, इस तरह की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो हमारा जो है वो मेटाबॉलिज्म जितना अच्छा होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म जितना फास्ट होगा, उतना ही हमें हेल्प मिलेगी हमारा वेट जो है वो लूज होने में। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आपको अगर 1000 कैलोरीज की इनटेक की जरूरत है लेकिन आप उसकी जगह 800 ले रहे हैं, आपके स्टमक को रेस्ट मिलेगी, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, आपको थोड़ी सी भूख होगी, आपका वो खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा। जब वो खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा आपको दोबारा भूख लगेगी। आपके जो बॉडी के अंदर फैट्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, बॉडी उनको यूज करना शुरू कर देगी। आपके फैट्स जो है वो मतलब उस तरह से बर्न होकर आपकी बॉडी में एज अ एनर्जी यूज होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका वेट कम हो जाएगा। द थिंग इज दिस, जितना आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है उतनी आपको हेल्प मिलेगी आपका जो है वो वेट लूज करने में। हम समझते हैं हम खाना छोड़ देंगे, हम रोटी छोड़ देंगे तो हमारा वेट कम हो जाएगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप अगर अपनी डाइट के अंदर से रोटी खत्म कर देते हैं, आप ऐसी चीजें जो है जिनके अंदर बहुत से इंपॉर्टेंट विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं उनको खत्म कर देते हैं, तो आपकी बॉडी उस तरह से वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। आपको हेयर फॉल का इशू शुरू हो जाएगा, आपको डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसीज हो जाएंगी, आपको थकावट होना शुरू हो जाएगी, मतलब आप अपनी डेली रूटीन के जो काम कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कभी भी
अगर डाइट करना चाह रहे हैं तो किसी भी प्रोफेशनल की एडवाइस के बगैर कुछ भी आप अपनी फूड से मत निकालें और ना ही कुछ ऐड करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अपनी रूटीन के मुताबिक, फॉर एग्जांपल अगर आपको 2000 कैलोरीज की इनटेक की जरूरत है और आप 2000 ले रहे हैं, फिर भी आपके लिए जरूरी है कि आप 30 to 40 मिनट्स आप जो है वो वर्कआउट करें। उसमें आप जॉगिंग ना भी करें, लेकिन आपकी जो है वो फिजिकली एक्टिविटी के लिए, आपको एक्टिव रहने के लिए जरूरी है कि आप एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स जो है ना वो डेली वॉक को अपनी जो है वो लाइफ का हिस्सा बनाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं वेट लूज के हवाले से बात कर रहा था, तो वेट लूज में आपको कोई मेडिकेशन या इस तरह की चीजें लेने की भी जरूरत नहीं होती। आपकी सिंपल डाइट अगर मैं आपको बताऊं तो आप क्या डाइट फॉलो करके अपना वेट लूज कर सकते हैं। ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनको कोई बीमारी नहीं है, जिनको कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है, वो ठीक है हर लिहाज से, लेकिन उनका वेट जो है वो गेन होता जा रहा है या बेली फैट निकलता आ रहा है। वो अपने आप को वो डिप्रेशन से निकालें, अपने जो है वर्क स्ट्रेस कम करें, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करें। उसके अलावा आप इस तरह के फूड्स यूज करें, लाइक सुबह जब आप उठते हैं तो आप जो है वो ब्रेकफास्ट में आप कोई फ्रूट सैलेड ले लें, 1-2 एग वाइट्स ले लें। उसके बाद अगर आपको भूख लग रही है तो आप 1-2 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा खाएं। आपको भूख लगती रहनी चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल जो है वो डाइट पे चले जाएं, आप जो है 12 घंटे कुछ खाएं नहीं, आप थोड़े थोड़े वक्फे के बाद कुछ खाते रहें। आपको भूख लगनी चाहिए। जितना आपका स्टमक वर्किंग में रहेगा, आपको अच्छी भूख लगेगी, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, उतना ही आपको आपके बॉडी फैट्स जो हैं वो बर्न होने में हेल्प करेंगे। तो ये बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें थी। फर्दर अगर मैं आपको बताऊं, ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। आप जो है वो लंच के टाइम पे वो आधी रोटी या 1 रोटी आप इस्तेमाल करें। लंच आपको जो भी आपका जो है वो बना हुआ है सालन, स्पाइसेस बहुत कम यूज करें। उसके अलावा अगर आपने स्पाइसेस यूज करनी है तो आप ग्रीन चिलीज यूज करें, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करने में बहुत हेल्प करती हैं। उसके बाद हमारे पास स्नैक्स की ऑप्शन आ जाती है। स्नैक्स में आप एप्पल फ्रूट यूज कर सकते हैं, कोकम्बर यूज कर सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल है वेट लूज करने में। आप ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ कि आप किसी भी जो है वो प्रोफेशनल की एडवाइस के बगैर कोई भी चीज जो है वो यूज ना करें। उसके बाद आपके पास जो है वो डिनर आ जाता है। डिनर में आप एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स बिफोर गोइंग टू बेड आप जो है वो कोई भी मील लें, हल्का फुल्का मील ले लें। अगर आप मील नहीं लेना चाह रहे तो स्नैक्स में आप कोई मिल्क प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, कोई आप नट्स वगैरह यूज कर सकते हैं, या बिल्कुल अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप जो है वो एक आप छोटा सा बाउल जो होता है उसमें आप वो राइस वगैरह यूज कर सकते हैं। तो आप ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आपकी डाइट का हिस्सा है, इनको कभी भी डाइट से ना निकालें। और अगर फर्दर आपको कोई भी क्वेरीज हैं या आपको कोई भी हेल्थ कंडीशंस हैं, आप उनको डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं मरहम के प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विसेज अवेल कर रहा हूँ तकरीबन लास्ट 1 मंथ से। अब और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो लास्ट 3 इयर्स का है एज अ डाइटिशियन। मैं क्लिनिक पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फर्दर कोई भी क्वेरीज हो तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप मेरे क्लिनिक को भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।